हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक या दो सवाल जरूर आता है, ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई 1 AC। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, बिल्कुल ठीक है। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक नहीं बेसिक पीएच होगा, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ट्रांसपोसोम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोसोम्स जो हैं वो किस में यूज होते हैं, बताइए जल्दी से। जीन साइलेंसिंग में यूज होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोसोम्स, ठीक। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis। बीटी इज रेसिस्टेंट टू किसके, इंसेक्ट पेस्ट से रेसिस्टेंट के लिए बनाई गई थी ये, रेसिस्टेंस पाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट, क्या बोलते हैं उसको भाई, बोलो उसको, टोटीपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल या टोटीपोटेंसी होती है प्लांट की, जिससे एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसका किसका किसका, प्रोटोप्लास्ट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। आगे, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन से लिस्ट टू को क्या करना है, मैच करना है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की अगर बात होगी तो क्या हो जाएगा, दैट इसका क्या है, पोमेटो। तो ए पी का क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। तो पी का सेकंड किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर की अगर बात करें तो टोटीपोटेंसी हो जाएगा इसका, क्यू का 1 हो गया। मेरिस्टेम कल्चर की बात करें तो वायरस फ्री प्लांट, सी का 4 हो गया। डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, मैच करना है। देखिए, लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, हमें मैच करना है। जीन थेरेपी की अगर बात करें तो जीन थेरेपी का क्या होगा, इसमें अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो ए का 4 किस में दे रखा है भाई, ए का 4 सब में दे रखा है। आगे देखिए, बी की बात करते हैं। आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस का सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स फॉर एड्स नहीं, सेलुलर डिफेंस। तो क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी का 3 किधर दे रखा है, सी में दे रखा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी की अगर बात करें, एलाइजा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, और डी की अगर बात करें, जेल इलेक्ट्रो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका, 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इनकरेक्ट बताना, गलत भैया, ध्यान से देखिएगा। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहा है, चेन ए चेन बी चेन सी नहीं, चेन सी नहीं होती है, ठीक है, ए और बी तो होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत यही हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा, ए ही। आगे, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन विच कंटेन्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है, ये भी। पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, डाइसल्फाइड, बिल्कुल, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। बाकी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम किसको यूज नहीं करते हैं, पीसीआर को यूज करते हैं, एलाइजा को यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डायग्नोसिस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड नहीं है, कन्वेंशनल मेथड है। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। भाई, जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट्स में बार बार इन्फ्यूजन करना पड़ता है, किसका किसका बोलो, किसका 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 पीरियोडिक इन्फ्यूजन का, जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट्स का। क्यों, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये इमोर्टल नहीं होती कि एक बार डाला और काम खत्म हो गया, बार बार इसलिए इनका इन्फ्यूजन करना पड़ता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स, इसलिए बार बार क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ईडीए सीडीएनए इंट्रोड्यूस करके बार बार लिम्फोसाइट को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, पेशेंट को इन्फ्यूजन कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हमारे से क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है, तो ये नहीं होगा। ए एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन इकोलाई, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज, भाई कैटल एंड पिग से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ऑब्टेन नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन नहीं, ए और बी दोनों पेप्टाइड, दोनों के दोनों जो चेन है वो अलग अलग बनती है, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन, नहीं भैया, ये कैटल एंड पिग से जब ऑब्टेन होती थी तो तब होता था। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो गया, दैट इज ऑप्शन बी ओनली। आगे देखिए, व्हेन, आगे क्या कह रहा है, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat tissue, it is known as, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, कौन सी थेरेपी, जीन थेरेपी। कौन सी थेरेपी है, कोई ऑप्शन, हाँ जीन थेरेपी दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using auto radiography because, भाई ऐसा इतना आसान, मतलब आजकल आसान क्यों हो गया ऑटो रेडियोग्राफी से पता करना, क्यों, क्योंकि अगर आप म्यूटेटेड जीन को ग्रो करा रहे हो और अगर
कैंसर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है वो होता ही नहीं वहाँ पे, प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो उससे क्या होगा, हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, हमें एकदम से दिख जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी में कि जो पेशेंट है उसको कैंसरस सेल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपेयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विद इट, नहीं होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपेयर, नहीं। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियर, नहीं। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपेयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ही मैंने आपको भी बताया है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? Early detection के लिए भाई सबसे बेस्ट जो है, महंगी होती है थोड़ी, दैट इज एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। विद रिगार्ड टू इंसुलिन, चूज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, किसको लेके, इंसुलिन को लेके। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है। अगला मैं बात करूँ, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। सी पेप्टाइड नहीं, ये गलत हो जाएगा। द प्रो इंसुलिन है, सी पेप्टाइड सही है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड में, बिल्कुल सही बात है। तो ए आपका ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखिए, द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, कौन सी डिजीज होती है, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, एडिनोसिन डीएमिनेज की वजह से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, तो ए का क्या हो गया, 4। किसी में दे रखा ऑप्शन ए, आंसर तो आपका आ ही गया है, आगे देख लीजिए फिर भी। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, बी का क्या होगा, बताइए जल्दी से, बी का क्या होगा, दैट इज बी का हो जाएगा वन, जीन थेरेपी। सी की बात करें, आरएनएआई, तो आरएनएआई का क्या हो जाएगा, सेलुलर डिफेंस। आगे पीसीआर, पीसीआर की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ये आपका खत्म हो गया है चैप्टर, कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।